जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है साइंस। साइंस में कौन सा चैप्टर है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों किसी ने कमेंट किया था सर कि किसी बच्चे ने उनके बारे में मैसेज किया था, सर कछुए का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों इसके बारे में उनको उस बच्चे को पता ये रहा होगा कि उसने किसी पेपर में सॉल्व किया था तो कहीं दिखाई दिया था। तो दोस्तों मेरे ये दिमाग में आया कि आप लोग अगर वीडियो में सर्च मारेंगे कभी यूट्यूब पे तो आप कहीं मिलेगा नहीं। तो आज हमने यही सोचा था कि आज आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो डालते हैं जिसमें आपको उन जंतुओं के बारे में जानिए जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उन जंतुओं के जीवन काल के बारे में जानिए जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कछुआ हो गया और केचुआ हो गया, यानी कछुआ और केचुआ तथा मानव, और शेर के बारे में और एलिगेटर के बारे में, इन सब के बारे में कई बार प्रश्न आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के जब पेपर उठा के आप देखते हैं तो ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं दोस्तों। और किसी बच्चे के कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहा है कि सर प्लीज़ ईवीएस और साइंस कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ ईवीएस साइंस दोनों रहेगा, मगर उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से हमने ये सोचा कि देखो हर चीज़ों को आप लेकर चलेंगे ना तो आसानी से हम एक मंजिल तक पहुंच जाएंगे और ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। एक ही चीज़ हम पढ़ते जाएंगे तो हमको मन आप सोचेंगे कि क्या एक ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। और आज आइए हम जो बात करने जा रहे हैं आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान की एज कितनी है, 60 साल। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं 60 से लेकर 66 वर्ष लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप सोच लेंगे हाँ यार 60 या 66 वर्ष। तो जब भी ऑप्शन में आएगा एक ही ऑप्शन में आएगा 60 वर्ष या 66 वर्ष। तो इसी तरीके से हम प्रश्नों का संग्रह किए हैं दोस्तों। उन प्रश्नों के साथ हम आपके जो क्लास स्टार्ट होता है आइए बात करते हैं। तो पहला है जंतुओं का नाम, औसत जीवन काल, फिर जंतुओं का नाम और औसत जीवन काल। तो बात करते हैं पहले कछुआ, जिसको साइंस में ट्रायोनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? TRYONYX, ट्रायोनिक्स इसको साइंस में कहा जाता है दोस्तों। कछुआ की जो आयु होती है वो 150 वर्ष से लेकर 200 वर्ष, यानी कितनी आयु होती है इसकी? 150 से लेकर 200 वर्ष तक होती है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मनुष्य की आयु कितनी होती है, यानी 60 से लेकर 66 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे देखिए मनुष्य के जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमोसैपियंस, यानी होमोसैपियंस सैपियंस या होमोसैपियंस लिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिनियस जो है वर्गीकी के पिता हैं, टैक्सोनॉमी के फादर हैं, उन्होंने ही पहली बार डिवाइड किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों एलिगेटर की जो एज होती है, आयु होती है, वो दोस्तों होती है 56 वर्ष। यानी एलिगेटर, घड़ियाल का नाम सुने होंगे, घड़ियाल की जो एज होती है वो 56 वर्ष होती है। अब बात करते हैं बिल्ली को साइंटिफिक ने, यानी बिल्ली को विज्ञान में क्या कहा जाता है? बिल्ली को जूलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं? जूलॉजी में क्या कहा जाता है? फेलिस डोमेस्टिका। क्या कहा जाता है? फेलिस डोमेस्टिका। दोस्तों जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे, क्योंकि पूछा जाता है इस वजह से ये बताना पड़ेगा। तो फेलिस डोमेस्टिका की जो एज होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों कोबरा, सांप यानी नाग, कोबरा का ही साइंटिफिक नेम है नाजा, यानी कोबरा नाग की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 28 वर्ष। 28 से 30 वर्ष माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में जब भी आएगा तो 28 वर्ष ही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कुत्ता जो है यह 12.8 वर्ष इसकी एज मानी जाती है, यानी आयु इसकी कितनी होती है? 12.8 वर्ष, यानी 12 वर्ष। और कुत्ते का जो साइंटिफिक नेम है, वो क्या है? कैनिस फेमिलियर। क्या है दोस्तों? कैनिस फेमिलियर्स इसका वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं मेंढक, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। क्या है दोस्तों? राना टिग्रिना का जो वैज्ञानिक जो एज होती है दोस्तों, वो आयु होती है वो कितनी है? 5 से लेकर 10 वर्ष। राना टिग्रिना इसकी आयु है 5 से 15 वर्ष। तो जब भी ऑप्शन में आता है तो मैक्सिमम वाला ही ऑप्शन में आएगा, 15 वर्ष भी कर सकता है, मिनिमम वाला भी कर सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि बड़ा कम मेंढक के बारे में पूछता है। और वहीं अगर कछुए की बात कर लेंगे, व्हेल के बारे में, बंदर के बारे में, इन सब के बारे में प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो हालांकि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानते रहेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब बकरी के जो एज होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 28 वर्ष। यानी बकरी कितने साल तक जीती है? 28 वर्ष, ठीक है। घोड़ा की आयु होती है 62 वर्ष, यानी 62 ईयर्स। घोड़ा एक इंसान के बराबर तक जीता है। अब बात करते हैं केचुआ।
दोस्तों इसके कछुआ के जो साइंटिफिक यानी जूलॉजिकल नेम है फेरेटिमा फोस्थुमा, इसके बारे में कई बार प्रश्न आया है। तो इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, फेरेटिमा फोस्थुमा। दोस्तों इसकी जो एज होती है, आयु होती है, वो 4 से 10 वर्ष होता है, यानी 4 से 10 वर्ष होती है। अब दोस्तों याद रखिएगा, फेरेटिमा फोस्थुमा इसी को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसान के जो ज़मीन होती है यानी जो खेत होती है उसमें घुस के ये उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, इसीलिए किसानों के लिए लाभकारी है, इसीलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। किसे? केचुआ को। कछुआ नहीं, वो जो 4 पैर होते वो नहीं, केचुआ वो जो पतला सा होता है। आप अगर वीडियो में देखना चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं आप। ये केचुआ की बात कर रहे हैं हम। केचुआ जो है इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 4 से लेकर 10 वर्ष। ठीक है, आइए बात करते हैं आप बंदर। बंदर की आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष, यानी बंदर कितने साल तक जीता है? 25 साल तक। अब बात करते हैं वेल। वेल एक स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? वेल। इसकी आयु कितनी होती है दोस्तों? इसकी आयु होती है 40 वर्ष। अगर आपको देखना है वीडियो पिक्स में यानी पिक्चर में देखना है तो आप देख सकते हैं, ये है वेल मछली, जिसकी जो आयु होती है वो होती है 40 वर्ष। दोस्तों हम ऐसा करते हैं, हम आप लोग को पिक्स भी दिखाते रहते हैं, आप पिक्चर भी देखते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मोर। मोर की जो आयु होती है वो होती है 15 साल, यानी 15 वर्ष। दोस्तों मोर की आयु होती है 15 वर्ष। इसी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था जनवरी 1963 में, यानी मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे वर्ष 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और दोस्तों इसका जो एज, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पावोक्रिस्टेटस। क्या है? पावोक्रिस्टेटस। तो इसको अब अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है पावोक्रिस्टेटस। इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है? 15 वर्ष। औसत आयु कितनी है इसकी? 15 वर्ष। अब बात करते हैं डॉल्फिन। दोस्तों डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन की आयु होती है 20 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले डेज में यानी आने वाले 10, 15, 20, 25 साल बाद या 100 साल बाद आपको गंगा नदी में बिल्कुल डॉल्फिन की मात्रा नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हम लोग गंगा को प्रदूषित करते जा रहे हैं। दोस्तों गंगा में इतना प्रदूषण करते जा रहे हैं कि डॉल्फिन को जीना मुश्किल हो गया है, डॉल्फिन का जीना मुश्किल हो गया है गंगा नदी में। और याद रखिएगा, उसी गंगा नदी को हम लोग एक शुद्ध नदी मानते हैं भारत की, और शुद्ध है भी। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियोलॉसिस नामक एक विषाणु पाया जाता है, एक वायरस पाया जाता है, जो होने वाले बैक्टीरिया, जो उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को किल करता है, डीएक्टिवेट करता है। इस वजह से गंगा की पानी कभी न सड़ने वाला जल है, कभी न सड़ने वाली पानी है। इस वजह से गंगा की नदी हमेशा शुद्ध होती है, लेकिन हम लोग उसको इतना ज़्यादा प्रदूषित करते जा रहे हैं कि आने वाले डेज में उसके पानी को हम लोग मतलब नहा भी नहीं सकते, इतना प्रदूषित करते जा रहे हैं। पॉलीथीन है, फूल माला है, ढेर सारे फैक्ट्रियाँ किनारे किनारे बसा दिए हैं। जैसे कि मैंने गंगा नदी के, जो मेरा पहला चैप्टर था जियोग्राफी का, उसमें मैंने पहले गंगा नदी के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था कि कन्नौज में सबसे पहले गंगा नदी में प्रदूषण स्टार्ट होता है, यानी प्रदूषित कहाँ से शुरुआत होती है? उसमें गंगा नदी में वो होती है। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रदूषित होती है? कन्नौज में। और सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित होती है? वो होती है कानपुर में, क्योंकि कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री है, बर्फ़ की फैक्ट्री है और पता नहीं किस किस चीज़ की फैक्ट्री है। तो अक्सर करके सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ पर होती है? गंगा, कानपुर में। और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है प्रदूषित? उसमें गंगा नदी में, कन्नौज में। तो दोस्तों ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान का जहाज, जिसे ऊँट कहा जाता है। ऊँट की जो आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, यानी उसकी कितनी एज होती है ऊँट की? 30 वर्ष। चिंपैंजी की बात करें तो 37 साल तक ये जीता है। अगर देखना है पिक्चर में, ये चिंपैंजी है। ऊँट तो आपने देखा होगा, चिंपैंजी का अगर एज देखना हो तो पिक्चर देखना हो तो आप देख सकते हैं। हर बात में हमें एज ही याद आ रहा है तो उसको मगर आप देखिएगा, चिंपैंजी ये है। अब बात करते हैं गाय। गाय के जो वेदों में नाम आया, ऋग्वेद में 176 बार आया है। गाय के बारे में अक्सर करके निबंध लिखने का आता था। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 8 लाइन या 10 लाइन में आप गाय पर निबंध लिखिए, हम लोग को नहीं समझ में आता हम लोग क्या लिखिए, समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि अगर आप बोला जाए तो हम लोग शायद दिन भर बोलते जाएंगे, ख़त्म ही ना होगा किसी भी चीज़ पर। हालांकि गाय की बात करें तो गाय पर की बात करें तो गाय की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 16 वर्ष।
अब बात करते हैं हाथी। दोस्तों हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय धरोहर पशु है। वर्ष 2000 में इसे राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। पिक्चर में देखना हो तो देख लीजिए, ये है हाथी। हाथी के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी सब जानते हैं, देखे भी होंगे। तो जो नहीं देखे उसके बारे में उसका पिक्चर हम दिखा देते हैं आपको। अब बात करते हैं जिराफ। जिराफ की आयु होती है 33 वर्ष। चमगादड़, चमगादड़ का भी पिक्चर आप देखना चाहे तो चमगादड़ का पिक्चर देख लीजिए। चमगादड़ की आयु होती है 2 वर्ष। अब बात करते हैं कबूतर, यानी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कोलंबा लीविया। क्या है दोस्तों? कोलंबा लीविया। दोस्तों इसे शांति का प्रतीक कहा जाता है। किसको? कबूतर को। पहले के ज़माने में कबूतर जो है चिट्ठी यानी संदेशवाहक थे, इसे पोस्टमैन भी कहा जाता है। तो इसकी जो आयु होती है वो 10 वर्ष होती है दोस्तों। अब बात करते हैं शेर। शेर की जो आयु होती है वो चीता की आयु बराबर होती है, यानी कि लगभग 30 वर्ष यानी 29 वर्ष। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। पैंथरा लियो। और वहीं अगर चीता की बात करेंगे तो पैंथरा टाइग्रीस, जिसे हम राष्ट्रीय पशु कहते हैं, पैंथरा टाइग्रीस को। और दोस्तों उसकी एज कितनी होती है? 29 वर्ष। वहीं शेर की भी एज 29 वर्ष, क्योंकि दोनों की प्रजाति वही है, थोड़ा सा फर्क होता है। अब बात करते हैं भेड़। भेड़ की आयु होती है 18 वर्ष। बात करते हैं भैंस। भैंस की आयु होती है 40 वर्ष। अब बात करते हैं बिच्छू। बिच्छू की आयु 2 वर्ष या 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन औसत आयु में वैज्ञानिक लोग अभी 5 वर्ष मानते हैं। इस वजह से यहाँ 5 वर्ष दिया जा रहा है। 5 वर्ष आप देख सकते हैं। और अगर पिक्चर में देखना चाहे तो आप ये बिच्छू का जो पिक्चर है देख सकते हैं आप, ये है बिच्छू। इसकी जो आयु होती है वो है 5 वर्ष। अब वहीं एक बार रिकॉल कर लेते हैं इधर की। आप बात करते हैं कछुआ। कछुए का पिक्चर आप नहीं देखे थे तो कछुए का पिक्चर आप देख लीजिए। कछुआ है, इसकी आयु होती है 150 से लेकर 200 साल तक। वहीं मनुष्य के बारे में आप जानते हैं, इसकी पिक्चर नहीं देखना है, लेकिन एलिगेटर का आप देख लीजिए, 56 वर्ष है। बिल्ली की बात करते हैं, बिल्ली का है 21 वर्ष। वहीं कोबरा नाग का है 28 वर्ष। कुत्ता का है 12.8 वर्ष। मेढक का है 5 से 15 वर्ष। बकरी का है 18 वर्ष। घोड़ा का है 62 वर्ष। केचुआ का पिक्चर आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। केचुए की आयु कितनी होती है? वो होती है 4 से 10 वर्ष। आप सोचते हैं कहाँ रहती है? अरे कहाँ रहता है ये? तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जैसे पानी पाता है ऊपर आता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि पीले पीले मेंढक दिखाई देते हैं तालाबों के किनारे। वो क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? वहाँ से उनको न तो नाइट्रोजन की मात्रा मिल पाती, यानी वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है उसमें नहीं जा पाती। इस वजह से उसके स्किन जो है वो पीले पड़ जाते हैं, तो हमें पीला पीला दिखाई देता है। दोस्तों ये रहा मेरा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और जिसके बारे में आप लोग सिर्फ सुनिएगा, लिखिएगा मत, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ऐसे ही अगर किसी चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और आने वाले डेज में आप लोग को और अच्छे टॉपिक हम पढ़ाएंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।